जरा सोचिए, ये पूरी दुनिया, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, हमारे आसपास की हर एक चीज, यहाँ तक कि हम और आप भी, आखिरकार किस चीज से बने हैं? इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी हिस्सा क्या है? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। रसायन विज्ञान के इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। हमारा लक्ष्य बहुत ही साफ है, विज्ञान की परीक्षा में 80 में से पूरे 80 अंक लाना। जो चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं, वहां से लेकर उस अनदेखी अदृश्य दुनिया तक का सफर आज हम एक साथ तय करेंगे। तो आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे? पहला, रसायन विज्ञान असल में है क्या? दूसरा, पदार्थ जो इस ब्रह्मांड का आधार है। तीसरा, तत्व और परमाणु। चौथा, अणु। और पांचवां, रासायनिक प्रतीक। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। भाग 1, रसायन विज्ञान क्या है? अगर किताबी परिभाषा की बात करें तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के गुण, उनकी बनावट और उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करते हैं। यहां ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरा विषय घूम फिर कर सिर्फ पदार्थ के इर्द गिर्द ही रहता है। इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज का अध्ययन। चाहे हम किसी भौतिक बदलाव को देख रहे हों या फिर कार्बन से बनी किसी चीज को समझ रहे हों, हम असल में सिर्फ अपने आसपास मौजूद पदार्थों को ही पढ़ रहे होते हैं। है ना? बिल्कुल आसान। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, पदार्थ जो इस ब्रह्मांड का आधार है। विज्ञान की किताबों में आपको अक्सर ये परिभाषा मिलेगी कि पदार्थ वो हर वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान या भार होता है। यहां हमें 2 शर्तों को हमेशा याद रखना है। पहला, उस वस्तु का कुछ वजन होना चाहिए और दूसरा, उसे कोई ना कोई जगह जरूर घेरनी चाहिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही देख लीजिए, पानी, लकड़ी, यहां तक कि हवा जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो भी जगह घेरती है और उसका अपना वजन होता है। इसलिए ये सब पदार्थ हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या इंसान की भावनाएं जैसे हमारा प्यार या गुस्सा ये पदार्थ हैं? बिल्कुल नहीं। भावनाएं, हमारा दिल तो भर सकती हैं, लेकिन उनका कोई वजन नहीं होता, इसलिए वे पदार्थ नहीं हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनके बारे में हम 10वीं कक्षा में विस्तार से पढ़ते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के उदाहरण हैं लकड़ी और पत्थर। द्रव के उदाहरण में पानी और दूध आते हैं और गैस में हम ऑक्सीजन या धुएं को देख सकते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो ये तीनों अवस्थाएं हमें बड़ी आसानी से दिख जाती हैं। चलिए अब एक कदम और गहराई में चलते हैं। भाग 3, तत्व और परमाणु का रहस्य। ये सफर बहुत ही शानदार है। सबसे बड़ा रूप है पदार्थ। जब कोई पदार्थ बिल्कुल 100% शुद्ध होता है तो हम उसे तत्व कहते हैं। अगर हम उस तत्व को तोड़ते जाएं तो जो सबसे छोटा हिस्सा बचेगा वो परमाणु कहलाएगा, और जब ये परमाणु आपस में हाथ मिलाते हैं तो अणु बनते हैं। रसायन विज्ञान को समझने का यही सबसे सीधा रास्ता है। तो आखिर ये तत्व है क्या? ये एक ऐसा एकदम शुद्ध पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी आवर्त सारणी में फिलहाल कुल 118 तत्व मौजूद हैं, और यही वो 118 तत्व हैं जिनसे मिलकर इस ब्रह्मांड की हर एक चीज बनी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास सोने का एक बहुत बड़ा ईंट है और दूसरी तरफ सुई के नोक के बराबर सोने का एक बहुत ही छोटा सा कण है। इन दोनों के मूल गुण बिल्कुल एक जैसे होंगे। आकार के छोटे या बड़े होने से किसी शुद्ध तत्व की असली पहचान कभी नहीं बदलती। अब मन में सवाल आता है कि परमाणु क्या है? अगर आप किसी तत्व को काटना शुरू करें, उसे छोटे से और छोटा करते जाएं, तो अंत में जो सबसे छोटा हिस्सा बचेगा, जिसे आप सूक्ष्मदर्शी के बिना देख भी नहीं सकते और जिसे और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, वही परमाणु है। ये इतना छोटा होने के बावजूद उस पूरे तत्व के सारे गुणों को अपने अंदर समेटे रखता है। अगर हम इस नन्हे से परमाणु के अंदर झांक कर देखें तो वहां एक पूरी नई दुनिया नजर आती है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन बैठे होते हैं और साथ ही बिना किसी आवेश वाले न्यूट्रॉन भी होते हैं, और ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, बिल्कुल हमारे सौरमंडल की तरह। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, अणु यानी परमाणुओं का मिलन। यहां नियम बहुत ही सीधा और आसान है। जब 2 या 2 से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे एक अणु बना लेते हैं। परमाणुओं का ये आपस में जुड़ना ही हमारे आसपास की नई चीजों को जन्म देता है।
इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे दो पक्के दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हों। उदाहरण के तौर पर, जब हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के ही दूसरे परमाणु का हाथ पकड़ता है, तो वे दोनों मिलकर हाइड्रोजन गैस का एक अणु यानी H2 बना लेते हैं। है ना मजेदार? अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और पांचवें भाग पर, रासायनिक प्रतीक और भाषा। वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के नाम बार बार लिखने से बचने के लिए एक शॉर्टकट भाषा बनाई है। इन रासायनिक प्रतीकों को लिखने के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। यह प्रतीक हमेशा एक या दो अक्षरों का ही होता है। सबसे जरूरी बात, पहला अक्षर हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल में लिखा जाएगा और दूसरा अक्षर हमेशा छोटे अक्षर यानी स्मॉल में होगा। जैसे सोडियम को लिखते समय N बड़ा होगा और A छोटा। इससे हम कभी भी दोनों बड़े अक्षरों में नहीं लिख सकते। यहाँ स्क्रीन पर कुछ सबसे जरूरी अणुओं के रासायनिक सूत्र दिए गए हैं जो किसी खजाने से कम नहीं हैं। जैसे जल के लिए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 और हमारे खाने वाले नमक के लिए NaCl। इन सूत्रों को तो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आगे रसायन विज्ञान की पढ़ाई में ये आपके हर कदम पर काम आने वाले हैं। तो आज हमने पदार्थ के मतलब से लेके तत्व, परमाणु, अणु और रासायनिक प्रतीकों तक का पूरा सफर तय कर लिया। अब जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार चुनौती है। क्या आप आवर्त सारणी के पहले 30 तत्वों को याद कर सकते हैं? मेरा विश्वास मानिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो रसायन विज्ञान का सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपकी नींव एकदम मजबूत हो जाएगी। तो बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।